दोस्तों अभी जो लेखपाल का एग्जाम होने वाला मई के अंदर, उसके लिए टेस्ट नंबर 3 है ये इन्वायरमेंट का। 10 क्वेश्चन आएंगे इसके। इसके अलावा हमारा अगर वीडियो आपको सही लगता है तो इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, साथ में लाइक का बटन दबाइए, साथ में इसके नीचे एक कमेंट है, उसके अंदर हमने अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक पिन किया है, वहां से आप सीधा इसका पीडीएफ ले सकते हो टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, तो अब चालू करते हैं। इसमें पहले टेस्ट जो है इसके अंदर पर्यावरण मंत्रालय के पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना कब की गई, किस साल की गई थी। तो ये याद रखना है आपको, कब की गई थी। ये 1985 में की गई थी। भारत का जो पर्यावरण मंत्रालय है वो अलग से मंत्रालय बना था 1985 में, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अभी इसका मंत्री कौन है ये पूछ सकता है, तो भूपिंदर यादव। भूपिंदर यादव जो है वो अभी मंत्री हैं फिलहाल पर्यावरण मंत्रालय के। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर के संस्थाएं हैं और उनका हेडक्वार्टर है। पूछा है कि गलत कौन सा है इनमें से। आईयूसीएन है, इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ये भी याद रखना है कि आईयूसीएन किस चीज को क्यों इंपोर्टेंस है इसका। तो आईयूसीएन रेड डेटा बुक निकालता है, रेड डेटा बुक। ठीक है, इसके अंदर इंडेंजर्ड स्पीसीज जो होती है, मतलब जितनी भी ऐसी प्रजाति होती है जो विलुप्त प्राय हैं या फिर विलुप्त होने के कगार पे हैं, उनकी लिस्ट निकालता है ये रेड डेटा बुक के अंदर। तो ये याद रखना। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में नहीं है, ये गलत है। इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी में। ठीक है, ये निकालता क्या है, नैरोबी कीनिया में है इसका हेडक्वार्टर, पेरिस का यूएनईपी का। ये देता है ग्लोबल 500 अवार्ड एक, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जितनी भी जैसे इमिशन गैप रिपोर्ट है तो वो निकालता है इमिशन गैप रिपोर्ट यूएनईपी। हेडक्वार्टर याद रखना है, ये अवार्ड्स याद रखने हैं। इसके अलावा चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड भी शायद यही देता है। इसके बाद है ग्रीन पीस इंटरनेशनल, ये इसका हेडक्वार्टर एम्स्टर्डम है, ये ठीक है। इसके अलावा यूनेस्को जो है ये भी थोड़ा गलत है, हालांकि इसमें 2 गलत हो गए, लेकिन ये गलत है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में, आपको याद रखना है पेरिस के अंदर है, तो इसमें थोड़ा 2 गलत हो गए, लेकिन इसमें याद रखना है कौन सा सही है इनमें से। इसके बाद अलावा नेक्स्ट है इसमें भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एनडीएमए जो है ये भी इंपोर्टेंट है। एनडीएमए की अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता तो करता है इसका प्रधानमंत्री, लेकिन यहाँ इंपोर्टेंट बात है कि कौन से मंत्रालय के अंडर में आती है। ये जैसे कि अगला क्वेश्चन है इसके आगे कि एनडीएमए जो है किस मंत्रालय के अंडर आती है। तो एनडीएमए जो है वो आती है गृह मंत्रालय के अंडर, गृह मंत्रालय के अंदर आती है, लेकिन हेडक्वार्टर हेड कौन करता है इसको, पीएम करते हैं। आती गृह मंत्रालय के अंदर है लेकिन, ठीक है। और गृह मंत्री कौन है अभी, अमित शाह, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण के लिए था। रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण के लिए, तो आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए था, वेटलैंड्स के लिए। लेकिन और याद रखना है कि कब ये शुरू हुआ था, 1973 में हुआ था। इसके अलावा ये यूपी का एग्जाम है लेखपाल का, तो याद रखना यूपी के अंदर कितनी है, 11 है रामसर साइट्स। कौन कौन से जिले में ये भी आपको याद रखना। साथ में जो नई वाली बनी है ये पटना पक्षी अभ्यारण्य, वो कहां पर है, एटा जिले में, तो ये भी आपको याद रखना है इसके साथ साथ। इसके अलावा सतत विकास की सबसे सटीक परिभाषा कौन सी है, तो सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इसकी सबसे अच्छी परिभाषा क्या है, तो सबसे अच्छी परिभाषा यह है कि संसाधनों का इस तरह से प्रयोग करना कि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वो भी, उनके लिए भी संसाधनों की कमी ना हो। तो ये है भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना, मतलब अपनी जरूरत भी पूरी हो जाए और जो भविष्य की जो हमारी पीढ़ियां हैं उनकी जरूरतें भी पूरी हो जाए, उनको भी ये ना आए कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं सब खत्म हो गए, ऐसी स्थिति ना आए। उसके बाद है एसडीजी टोटल मिला के कितने हैं, 17 हैं। 17 के 17 आपको याद रखने, कौन सा पूछ सकता है अलग अलग, जैसे बोल रहा है कि जीरो भुखमरी, मतलब भुखमरी को कम कर देना, ये किस में है, तो ये 2 में है। पहले में है पॉवर्टी, मतलब गरीबी दूर करना, पहले वाले में ऐसे याद कर सकते हो, पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ और एजुकेशन, PHHE, ठीक है। तो पॉवर्टी, दूसरे में है हंगर, तीसरे में है हेल्थ और चौथे में एजुकेशन। इसमें हेल्थ, इसमें एजुकेशन, तो याद रखना है ये PHHE याद रखना, 4 पहले याद हो जाएंगे आपको। इसके बाद है इसमें एनडीएमए की एक वैधानिक, एनडीएमए बना कब था, तो एनडीएमए एक्ट भी 2005 का है ये, और बना भी कब था, 2005 में। ध्यान रखना एनडीएमए 2005 का है ये, और 2005 में ही ये बना था, ये इंपॉर्टेंट है, एनडीएमए आएगा एग्जाम के अंदर। इसके बाद है संदाई फ्रेमवर्क, ये भी डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित है, आपदा प्रबंधन से। तो संदाई फ्रेमवर्क जो है 1530 का है, 2015 से 2030 का, ये याद रखना है। इसका जो संदाई फ्रेमवर्क जो है इसका अडॉप्शन कब किया गया था, मतलब अपनाया कब गया था, तो ये देखो ये एरिया, तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जापान, संदाई एक जगह है जापान के अंदर, वहीं पर इसका अडॉप्शन किया गया था संदाई फ्रेमवर्क का। इसके बाद है संदाई फ्रेमवर्क किस प्रकार के खतरों के लिए लागू होता है, तो ये किस प्रकार के खतरों के लिए लागू होता है, तो ये दोनों ही तरह के, प्राकृतिक खतरा भी हो और मानव निर्मित भी खतरा अगर हो, तो दोनों ही तरह के खतरों को ये एड्रेस करता है संदाई फ्रेमवर्क, तो ये याद रखना है आपको।
तो ये था ये टेस्ट नंबर 3। इसके अलावा 2 टेस्ट पहले भी हमने दे दिए हैं, इसी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे पड़े हैं, वहां पर जाके आप उनको डाउनलोड देख सकते हो। दूसरा, चैनल के जो कमेंट है, कमेंट बॉक्स है, उसके अंदर टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो पिन कर दिया गया, वहां से आप अपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पर जा सकते हो और अपने इस जो पूरा ये पीडीएफ है इसको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।